प्रिय दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर DB सिंह आप सबका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर को ऐतिहासिक और गरिमामय दिन होता है। आज टीचर्स डे है। इस कारण मैं अपने सब्सक्राइबर परिवार के सभी सदस्यों को, देश के सभी गुरुजनों को और समस्त देशवासियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज के अपने इस ब्रीफ लेक्चर को मैं देश के सभी गुरुजनों के सम्मान में उनके चरणों में समर्पित करता हूं। आज का ब्रीफ लेक्चर हिस्टोरिकल, मोटिवेशनल, एजुकेशनल एंड करंट रिलेटेड होगा और हम गद्य और पद्य में महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे। गुरु है ब्रह्मा, गुरु है विष्णु, गुरु है देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस पद के द्वारा मैं जिनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मेनन, जो हमारे देश के पहले 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति बने थे और देश के दूसरे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह प्रोफेसर, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति रहे। जब उनके अनुयायी शिष्यों और उनके शुभचिंतकों ने उनका जन्म दिवस 5 सितंबर को मनाना चाहा, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को गुरु के रूप में सम्मानित महसूस करता हूं और अपने जन्मदिन को समस्त गुरुओं को समर्पित करना चाहता हूं। तो 5 सितंबर 1962 से उनकी भावनाओं को सम्मान देते हुए 5 सितंबर 1962 से शिक्षक दिवस भारत में मनाने की परंपरा शुरू हुई। तो ये पहला तथ्य है, 5 सितंबर 1962 से भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर 1888 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन मेनन का जन्म तिरुचिरापल्ली के दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था और वह एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार के थे। अपनी प्रतिभा, लगन और श्रमशीलता के बल पर वह देश के प्रतिष्ठित पदों पर पहुँचे और देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे कार्यकाल के लिए भी उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने और विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति रहे थे। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, पहला भारत रत्न 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ही प्रदान किया गया था। अब हम अन्य तथ्यों पर चर्चा करेंगे। हमारे देश में गुरु और शिष्य की परंपरा बहुत पुरानी है और प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल से लेकर वर्तमान काल तक गुरु शिष्य परंपरा अभी भी बहुत ही सम्मानीय और एक दूसरे में गरिमामय भावना रखती है। आदर्शवादी विचारक प्लेटो, जो प्रतिपादक आचार्य भी कहे जाते हैं आदर्शवाद के, उन्होंने कहा था कि गुरु देवता समान है और गुरु को देवता के समान निष्ठा और उसके बताए गए मार्ग और उसके दिए गए ज्ञान का अनुसरण करना चाहिए, तभी व्यक्ति अपने जीवन में सर्वांगीण विकास कर सकता है। दूसरे प्रगतिवादी विचारक रूसो ने कहा था
जीवन ही शिक्षा है, लाइफ इज एजुकेशन, अर्थात गुरु के मार्गदर्शन में व्यक्ति जीवन जीने की कला सीखता है। पूर्व राष्ट्रपति और हमारे देश के वैज्ञानिक राष्ट्रपति, जिनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है, वो एक अच्छे शिष्ट शिक्षक और राष्ट्र निर्माता थे और उन्होंने अपने जीवन को शिक्षक के रूप में भी समर्पित किया और जीवन के अंतिम क्षणों तक उन्होंने देश की सेवा में अपने ज्ञान को समर्पित किया और जीवन के अंतिम क्षण में भी वो शिलांग विश्वविद्यालय के सेमिनार में बच्चों को संबोधित कर रहे थे। एक हमारे देश की परंपरा है कि स्वामी विवेकानंद, जो विद्वान और विचारक कहे जाते हैं, वह श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और उन्होंने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन, जो अमेरिका के शिकागो में हुआ था, उसमें ऐतिहासिक भाषण दिया और पूरे विश्व में भारत की पहचान बनाई। उन्होंने भी अपने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हुए अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ देश के युवाओं को मार्गदर्शन दिया। हमारे देश की एक पुरानी एक और सूक्ति है जिसमें गुरु द्रोणाचार्य के प्रति आगाध श्रद्धा रखते हुए उनके शिष्य एकलव्य, जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उनकी मूर्ति से ही शिक्षा ली थी, लेकिन अपने गुरु के प्रति समर्पण व्यक्त करते हुए गुरु दक्षिणा में अपना दाएं हाथ का अंगूठा समर्पित कर दिया। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। शिष्य कहता है, गुरु और गोविंद दो खड़े हैं, लेकिन मैं सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करना चाहूँगा कि जन्म के समय मुझे गोविंद के बारे में ज्ञात नहीं था। गुरु ने ही हमें गोविंद को बताया कि वह परम शक्ति हैं। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समंदर मसी करूं, गुरगुन लिखा न जाए। लेखक कहना चाहता है कि गुरु के गुण को, यदि हम उसके गुणों के, उसके व्यक्तित्व को लिखना चाहें तो सब धरती कागज करने के पश्चात भी हम उसके गुणों की व्याख्या नहीं कर सकते। एक और पद को प्रस्तुत करना चाहूँगा। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीनी दान। यानी कि गुरु के समान कोई दाता नहीं होता है। जब हम 21वीं सदी में कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी ज्ञान और शिक्षा है, और गुरु अपने ज्ञान और शिक्षा को संपूर्ण रूप से अपने शिष्यों में समर्पित कर देता है, और वो हमेशा कभी ऐसा नहीं चाहता कि उसके पास कुछ भी छुपा रह जाए, और अपने शिष्यों को आगे बढ़ने की कामना अपने से भी ज़्यादा करता है। अर्थात कोई व्यक्तित्व है जो अपने पुत्रों और संतानों से भी ज़्यादा शिष्यों की भलाई और उच्चतम उनके कैरियर की कामना करता है, तो वह गुरु है। तो इस तरीके से कि अपने परंपरा, संस्कृति और सभ्यता में विचार है कि जिस इंसान ने सर्वांगीण विकास करके अपने मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण का अंश भी निर्वाह कर लिया, तो उसका जीवन निर्वाण प्राप्त कर लेता है। हमारे वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद शिक्षक दिवस पर देश में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले शिक्षकों को 5 सितंबर को
कार्यक्रम में पुरस्कार प्रदान करते हैं। प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को राष्ट्रीय पुरस्कार और राज्य सरकारों द्वारा राज्य पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो शिक्षक दिवस के इस ब्रीफ लेक्चर में मैंने हिस्टोरिकल, मोटिवेशनल एंड करंट रिलेटेड बात कही और लास्ट में सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एक सूक्ति प्रस्तुत करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था, शिक्षा वह नहीं है जो बालक के मस्तिष्क में सूचनाओं और तथ्यों को ठूंसे, बल्कि शिक्षा वह है जो बालक को भविष्य की चुनौतियों के लिए ज्ञान और कौशल युक्त बनाए। अर्थात नई शिक्षा नीति 2020 जो हमारे देश में लागू हो रही है, उसमें भी राधाकृष्णन के इस विचार को लागू किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ज्ञान, कौशल और अभिक्षमता युक्त नई शिक्षा नीति होगी। आई होप शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आपको हिस्टोरिकल, मोटिवेशनल एंड करेंट रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों को समझा पाया होगा। ओके, टेक केयर।